पीस मेकर सांजेन के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के समय में जो मनुष्यता के हम हालात कहें कि बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख है। दूसरी तरफ जब आचार्य रजनीश आए तो उन्होंने कहा दुख है, पर जीवन को कैसे आनंद में बदला जाए। जीवन आनंद है, इतना सब सुंदर है यहाँ, जरा उसे बस महसूस करने की क्षमता हम पैदा करें और जो जीवन मिला है उसको कैसे अपने हम पूरे उच्चतम स्तर पर ले जा करके उसको कैसे जी सके। तो भगवान बुद्ध ने विपस्सना जैसी टेक्निक दी और ऑब्जर्वेशन बताया। अनेक ऐसे बुद्ध पुरुष हुए हैं। यहाँ इस चैनल पर हम ज़्यादातर आचार्य रजनीश ने का जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, और उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ बताया है, बहुत सारे सूत्र दिए हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं जो बिल्कुल छुपे हुए हैं। पर्सनली भी गाइड किया है लोगों को। तो इसमें हमारा जो ये भाव है कि अभी ये शुरू करने के पीछे कि इस समय जो हम माहौल कहें, पूरी दुनिया का ही कहें कि लोग डरे हुए हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं, कहीं जो अपने जीवन की सर्वोच्चता को, जो अपनी एसेंस है, उसको ऐसा लगता है कि भूलते जा रहे हैं। तो क्या उसमें सहयोग हो सकता है? तो ज़्यादातर ध्यान को ऐसा हम समझते हैं कि कोई एक ऐसी बात है कि किसी खास रिलीजन की बात है, पर आचार्य रजनीश ने ऐसा नहीं कहा। जीवन जीने की कला को हम कैसे सीख सकें, इसके लिए ध्यान को बताया। तो इस चैनल पर हम उनके द्वारा बताए गए जो अभी हमने एक शुरू भी किया है, ऑरा ऑफ हैप्पीनेस, जो 21 दिन का प्रयोग है। पहला 7 दिन का प्रयोग चल रहा है, फिर आगे हम अलग अलग उसमें जोड़ेंगे। उससे ही शुरू किया कि कैसे एक अपने आसपास हम एक खुशी का कवच तैयार कर सकें। दुख हैं, परेशानियां हैं, अनेक कारण हैं, आते ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। हम ऐसा सोचे कि पहले का मनुष्य तो बहुत सुखी था और आज ऐसी हम बातें करते पाए जाते हैं, पर तब भी समस्याएं थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। बस हमें तरीका ढूंढना है कि उसमें कैसे हम अपने को अपने आसपास एक बागुड़ बना सकें, कुछ कवच तैयार कर सकें कि हमें वो आंदोलित न करे, और जब हो तो उसको स्वीकार करें, उससे भागना नहीं। तो पहला प्रयोग चल रहा है। आगे जो मैत्री भावना है कि एक फ्रेंडलीनेस है, उसको कैसे हम अपने जीवन में लाएं। जो अनेक कारण हैं तनाव के, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, जो हमारा मन का स्तर है कि कोई भी समस्या जैसे आती है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी होती हैं, हमें मालूम हो या ना हो। शुरू में कुछ फील हुआ होगा, कोई भावना आई होगी, फिर धीरे धीरे वो विचार बने होंगे, फिर धीरे धीरे वो कृत्य में आए। लेकिन अगर शुरू में ही उसको पकड़ लिया जाए, समझ लिया जाए, ऐसा हम खुद को तैयार करें कि इतने बेहोश हैं, इतने हम आलस्य में हैं कि शुरू में आलस्य में डूबे होते हैं। जब बिल्कुल समस्या सर पे आ जाए, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं, कृत्यों में लाते हैं, फिर वहां उसकी फ्रस्ट्रेशन, वो क्रोध, और फिर अपने जीवन को ही हम तहस नहस कर लेते हैं। तो जो कुछ प्रयोग हैं ऑटो हिप्नोसिस के, कि हम कैसे खुद को गाइड कर सकें, यहाँ जो प्रयोग इसमें चलेंगे अलग अलग, उसको कर करके तैयारी तो हमें खुद करनी है कि धीरे धीरे हम खुद को इतना तैयार कर लें, समझ लें इस बारीकियों को, तो उसे अपने जीवन में फिर हम उतार सकते हैं। तो यहाँ अनेक तरह की ऐसी छोटी छोटी विधियाँ, लंबी विधियाँ भी हम करेंगे कि जिसको आप रेगुलर अपने जीवन में उसको उतारें, तो निश्चित है कि बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन की जा सकती हैं। तो आगे आते रहेंगे अलग अलग ध्यान प्रयोग। अभी जो चल रहा है और आप हैप्पीनेस, आप उसको स्टार्ट करके देखें और फिर बताएं कि कैसा रहा, कि कुछ अच्छी फीलिंग्स आ रही है क्या, कि कुछ खुशी कुछ उमग रही है क्या, कुछ भूली हुई बातें कुछ सामने आ रही हैं क्या। इसको कमेंट पे भी डालिए। थैंक यू।